हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एसआई मेंस के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ पीएससी मेंस के लिए। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये मान के चलिए डेमो टाइप का क्वेश्चन है आपका, जो कि इसका पहला पार्ट है एसआई मेंस के लिए। और यहाँ पे करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन में इंक्लूड किए हूँ और आपके लूसेंट जीके का भी मैं इसमें क्वेश्चन को जो कि तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ और किस देश ने हाल ही में डाटा ट्रांसफ़र को संधि को मंजूरी दी है? तो रूस के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, या आपके अमेरिका के द्वारा, या जापान के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अमेरिका, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में कुछ दिन बाद जो करंट अफेयर में पढ़ाया था, अमेरिका और जो यूरोपीय संघ है, ये यहाँ पे इन्होंने घोषणा की है कि जो कि सीमा पार यहाँ पे अलग देश में यहाँ पे सीमा पार डेटा जो हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए एक नया ढांचा बनाने के लिए उनके पास सैद्धांतिक रूप से यहाँ पे समझौता किया है। मतलब यूरोपीय संघ ने अमेरिका को डाटा ट्रांसफ़र संधि को मंजूरी हाल ही में दिया है। तो इसका अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका की तो बात करूँ, यहाँ के जो राजधानी है, अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस जो हमारे भारतीय मूल के हैं, जो हमारी भारतीय मूल के उपराष्ट्रपति हैं। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश की सेना ने हाल ही में सैन्य अभ्यास आपका बालिकतन 2022 का शुरुआत इन्होंने की है। आपके संयुक्त राज्य अमेरिका और आपका जो रूस, फिलीपींस, या आपका फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फिलीपींस, सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में संयुक्त राज्य यूएसए, अमेरिका और आपका जो फिलीपींस है, इन देशों की सेना ने हाल ही में सैन्य अभ्यास, दोनों देशों के बीच यहाँ पे सैन्य अभ्यास होता है। तो यहाँ पे जो बालिकतन जो 2022 की शुरुआत की है आपके फिलीपींस और आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों देशों के जो सैन्य अभ्यास जो किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम को अमेरिका की किस कुरियर सेवा कंपनी ने अपना अगला सीईओ नियुक्त करने की हाल ही में घोषणा किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा यूनाइटेड पार्सल सर्विसेज, फेडेक्स, आपके अग्रवाल पैकर्स, या आपके डीएचएल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फेडेक्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हाल में जो भारतीय मूल के जो हमारे राज सुब्रमण्यम जी, इनको अमेरिका की जो कुरियर कंपनी है फेडेक्स, जो याद रखिए कुरियर कंपनी है, तो कुरियर सेवा कंपनी ने अपना अगला जो सीईओ नियुक्त किए करने की जो घोषणा की है, फेडेक्स जो कुरियर कंपनी, इसके सीईओ हमारे भारतीय मूल के सुब्रमण्यम को बनाया गया। तो इसको याद रखिए, जब फेडेक्स सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा संस्करण हाल ही में किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन, कार्लोस साइंस, आपके जो जूनियर, आपके लुइस हैमिल्टन, या आपके चार्ल्स वेगलर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैक्स वर्स्टप्पन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सऊदी अरब में जो ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा संस्करण जो कि हुआ था, जिसमें कौन से खिलाड़ी ने जीता था? तो मैक्स वर्स्टप्पन, जो कि आपके रेड बुल के ड्राइवर, मतलब जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ है आपके, मतलब कार रेसिंग है, समझ सकते हैं। तो इसी में जो मैक्स वर्स्टप्पन है, इन्होंने इस प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण में इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, जो कि आपके सऊदी अरब में यहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन मैक्स वर्स्टप्पन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रॉबर्ट अबेला ने सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के 2022 के आम चुनाव में जीत के बाद किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है? तो आपके चीन, अर्जेंटीना, माल्टा, या मालदीव। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा माल्टा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे इन्होंने माल्टा देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। कौन से देश के लिए? तो इसका माल्टा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से किस अभिनेत्री ने हाल ही में टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड सूची में शामिल किया है? तो कैटरीना कैफ को, दीपिका पादुकोण, या आपके दिव्या खोसला, या आपके दिया मिर्जा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दीपिका पादुकोण, नाम को याद रखिएगा। तो दीपिका जो पादुकोण है, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है, सभी जानते होंगे। तो इस अभिनेत्री को हाल में टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड सूची क्या है? तो दीपिका पादुकोण जो मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस टाइम के लिए इनको टाइम इम्पैक्ट अवार्ड मिला है। तो याद रखिए, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए इनको यहाँ अवार्ड मिला है दीपिका पादुकोण को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो मान के चलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
क्वेश्चन IMP है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो कंधार का, तक्षशिला का, या आपका पंजाब का, या आपका फरगना था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कहाँ का वह शासक था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन फरगना, इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो बाबर जो कि मूल रूप से कहाँ का शासक था, तो ये आपका फरगना का शासक था। बाबर के बारे में तो जानती होंगे, बाबर जो है आपके मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक हैं, तो इसको सभी जानते होंगे लगभग। इन्होंने 300 सालों तक भारत में इन्होंने अपनी हुकूमत चलाई, मतलब इन्होंने जो कि मुग़ल साम्राज्य को यहाँ पर चलाया है। भारत में 300 सालों तक इन्होंने शासन किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका फरगना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? चंदेरी के शासक मेदिनी रॉय, पंजाब का जो सूबेदार दौलत खां या लोधी या उसके पुत्र दिलावर खां लोधी, या इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, या आपके मेवाड़ का शासक जो आपके राणा सांगा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन चंदेरी, जो शासक थे मेदिनी राय। तो ये जो व्यक्ति थे जो आपको बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करने वालों में शामिल नहीं थे। बाकी जो पंजाब का सूबेदार इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां और मेवाड़ के शासक जो आपके राणा संघ, इन तीनों ने आमंत्रित करने वालों में शामिल था भारत पर। तो याद रखिएगा चंदेरी के जो शासक थे मेदिनी राव, इसको ये आपका आमंत्रित करने वालों में सूची इसको नहीं किया गया था। तो इसका चंदेरी के जो शासक मेदिनी राव सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, या पानीपत का प्रथम? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाए आपका पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, ये मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध हुआ था। तो इसका डी ऑप्शन पानीपत का जो युद्ध है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए पानीपत का जो युद्ध है कौन सी तिथि पे हुआ था, तो इसको याद रखिएगा आपका 1526 में इस तिथि में आपके पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था। और कौन से स्थान पे हुआ था? तो आपके पानीपत आपके हरियाणा में जो कि भारत में है, तो यहाँ पे हुआ था। इसमें जो परिणाम क्या निकला था, तो मुग़लों की निर्णायक विजय हुई थी, मतलब मुग़लों की इसमें विजय हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। तो पानीपत का युद्ध अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 21 अप्रैल आपके 1526 में यह युद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 10वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हमारा। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो हुमायूं ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, या जहांगीर ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका शाहजहां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शाहजहां, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए तो जो शाहजहां थे उन्होंने मुगल साम्राज्य की जो राजधानी को आगरा से दिल्ली उन्होंने स्थानांतरित किया था। शाहजहां की जो बात करूं तो एक मुगल जो कि शासक थे, और मुगल जो शासनों में से एक इनको माना जाता है। इनके शासनकाल को मुगलों का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो इसका यहाँ पे ऑप्शन है फैजी, अबुल फजल, बैरम खां, या तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बैरम खां, याद रखिएगा। तो अकबर के जो युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो उनका बैरम खां जो थे उनके चाचा या उनके रिलेटिव थे, तो युवावस्था में उसके संरक्षक थे। तो इसको याद रखिएगा। तो मोहम्मद जो बाबर थे जो अकबर थे, तो अकबर के जो कि मुग़ल साम्राज्य के इनको संस्थापक कहा जाता है। तो इनके द्वारा मुग़ल साम्राज्य के इन्होंने जो कि स्थापना किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो यूएस में उसका संरक्षक उनके देखभाल कौन करता था? तो बैरम खां करता था। तो इसको याद रखिए। इनका जो शासनकाल है 1542 में इनका आपके स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो यहाँ पे करनाल, कन्नौज, लाहौर, या दिल्ली? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कन्नौज, जिसका सही आंसर हो जाएगा। तो नादिर शाह ने कहाँ कहाँ चढ़ाई की थी? इन्होंने करनाल, लाहौर और दिल्ली, इन तीनों जगह इन्होंने चढ़ाई की थे। अब बाकी जो कन्नौज है यहाँ पे इन्होंने चढ़ाई नहीं की थी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की इन्होंने शुरुआत की थी? तो आपके शेर शाह ने, शाहजहाँ ने, अकबर ने या बाबर ने? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो जो बाबर थे इन्होंने बाग बगीचे जिसमें बहते हुए जो पानी का निर्माण किया, साथ ही साथ इन्होंने परंपरा की इनको शुरुआत किया था बाबर के द्वारा। तो बाबर की बात करूं, जो कि बाबर जो थे आपके मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे और के प्रथम शासक थे। तो याद रखिए, मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे और एक प्रथम शासक थे। इनका जो जन्म आपके उज्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ था और आपके जो ये आपके तैमूर और चंगेज़ खान के वंशज इनको माने जाते हैं। और 1504 में जो कि इनका जो शासनकाल स्टार्ट होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित कौन सी आत्मकथा है? हुमायूंनामा, पातशाहनामा, तुझके बाबरी बाबरनामा, अकबरनामा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बाबरनामा, सॉरी तुझके बाबरी याद रखिएगा। तो तुझके जो बाबरी है ये आपके जो आपके बाबर जो थे इनकी आत्मकथा है तुझके बाबरी, जिसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा भी गया आपके एग्जाम में। तो इसका तुझके बाबरी जो कि बाबरनामा की आत्मकथा है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 15वां क्वेश्चन हमारा, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई है? तो राजा भगवान दास को, वनमाली दास आपके दास को, राजा टूडरमल को या महेश दास को? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन महेश दास, याद रखिएगा। तो राजा बीरबल ने महेश दास को, इन्होंने राजा बीरबल की उपाधि इनको दी गई है। तो महेश दास को याद रखिए, राजा बीरबल की इनको उपाधि दी गई है। तो इसका आपका महेश दास सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, वह एक व्यय था या आपके अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, या उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, या राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे? तो औरंगजेब ने जो सबसे ज़्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं करवाया गया था, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, इसी के चलते उन्होंने, औरंगजेब ने ज़्यादा भवन वगैरह, किला वगैरह का निर्माण इन्होंने नहीं करवाया था। तो अपने जीवनचर्या में सबसे ज़्यादा अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, इसी के कारण ज़्यादा भवन घर वगैरह निर्माण नहीं करवाए थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो आपके आपके जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर का? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब, याद रखिए। इस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है औरंगजेब का, तो इसका सही आंसर औरंगजेब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ग्रांड ट्रंक जो सड़क जोड़ती है, तो कौन कौन से सिटी को जोड़ती है, कहाँ तक जाती है? तो इस एग्जाम में भी क्वेश्चन को पूछा गया है। तो दिल्ली व चेन्नई, कोलकाता, अमृतसर, लुधियाना, तिरुपति, कोलकाता या मुंबई? इसका सही ऑप्शन यहाँ पे देखें तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका कोलकाता और अमृतसर। तो ग्रांड ट्रंक जो सड़क है आपके कौन कौन से शहर को जोड़ती है? तो आपके कोलकाता और आपका अमृतसर, इन दोनों को जोड़ती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन से पराजित हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। याद रखिए, पानीपत की जो प्रथम जो लड़ाई है 1526 में लड़ी गई है, और इसी पानीपत की लड़ाई जो प्रथम हुआ था आपके 1526 में हुआ था। और बाबर से कौन से व्यक्ति पराजित हुए थे? तो इसमें जो इब्राहिम लोदी थे इससे पराजित हुए थे बाबर से, तो इसको याद रखिएगा। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में हुई है, तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पानीपत से आपके यहाँ से जो जितने भी लड़ाई हुई उसके बारे में एक बार मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ से कई बार एग्जाम में पहला, दूसरा, तीसरा पूछता है। तो पहला जो हुआ था आपके पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था आपके 1526 में। इसके बाद पानीपत का जो दूसरा युद्ध है आपके 1556 में हुआ है। इसके बाद जो पानीपत का जो तीसरा जो युद्ध हुआ है ये आपके हुआ है आपके 1761 में। तो ये तीनों 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। पानीपत का जो तीसरा जो लड़ाई हुई थी ये कब हुई थी?
तो ये आपके 1761 में हुआ था। तो इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। तो 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उड़ीसा के चांदीपुर में AMRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आपके स्पेस एक्स के द्वारा, नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा या आपके DRDO के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा DRDO के बारे में जानती होंगे। तो चलिए थोड़ा DRDO के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो DRDO की जो स्थापना कब हुआ है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपके DRDO का फुल फॉर्म होता है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है 1958 में इसकी स्थापना किया गया है। इसका जो हेड क्वार्टर है DRDO भवन आपके न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। तो इसको याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। अभी वर्तमान में इसके जो चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर विजय जो कामत है, समीर जी जो विजय कामत है, ये अभी वर्तमान में इसके जो कि चेयरमैन हैं DRDO के। तो इसको याद रखिए। तो हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में जो AMRSAM मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया है आपके DRDO के द्वारा किया गया। तो इसको याद रखिए। जो मिसाइल का सफल परीक्षण किया है ये आपके जो कि यहाँ आपके ज़मीन में भेजी गई है इसको उसके परीक्षण के लिए। तो इसको DRDO के द्वारा जो कि इसको भेजा गया है यहाँ पे पृथ्वी के अंदर इस यहाँ पे खनिज वगैरह पता करने के लिए। तो इसके उड़ीसा के चांदीपुर में आपके इसका जो कि इसका परीक्षण किया गया था। इसको याद रखिए। तो उड़ीसा के तट पर जो चांदीपुर में इस परीक्षण रेंज के जो इसका सफल ट्रेनिंग यहाँ पे लॉन्च किए गए थे। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने हिस्ट्री के भी क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ, साथ ही साथ आपके करंट अफेयर्स इसमें जोड़ा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट करके बताइए आज का सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही।